नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की चौथी लहर आना तय, पर मौतों की आशंका कम। 15 जनवरी के बाद देश में तेजी से फैल सकता है कोरोना, अगले 40 दिन काफी अहम। एलएसी पर चीन तनाव नहीं घटाना चाहता, भारतीय सेना भी डटी रहेगी। अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएगी आईटीबीपी। आधार कार्ड से लिंक होंगे सभी मोबाइल नंबर, कॉल करने पर दिखेगी फोटो। सरकार कर रही बड़ी तैयारी। खुशखबरी, इफको जल्द ही पेश करेगा नैनो डीएपी। पारंपरिक खाद के मुकाबले काफी कम होगी कीमत। 15 साल तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, इतने दिनों का काम नहीं। कूड़े के पहाड़ हटाने पर बोले सिसोदिया। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना पर घमासान, बीजेपी का वादा सत्ता में आए तो महिलाओं को देंगे 2000 रुपए। बायोलॉजिकल ई और भारत बायोटेक के पास 25 करोड़ कोविड टीके का भंडार, आपूर्ति के लिए तैयार। केंद्र से पहले बजट नहीं लाएगी गहलोत सरकार, जनवरी के अंतिम सप्ताह में बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। यूपी, कुएं में भारी मात्रा में मिली सरकारी दवाइयां, 2023 में था एक्सपायरी डेट, जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरा, खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद अलर्ट, सरकार ने जारी की निर्देश। गंगा बेसिन में सीवरेज ढांचे के लिए 2700 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, वनीकरण कार्यक्रम को भी स्वीकृति। अश्विनी वैष्णव बोले, भारतीय रेलवे अगले साल जगन्नाथ एक्सप्रेस शुरू करने की योजना बना रहा। निकाय चुनाव, यूपी सरकार ने किया ओबीसी आयोग का गठन, हाई कोर्ट ने रद्द किया था आरक्षण। चीन में कोरोना, भारत में दहशत, पिछले 10 दिन में 3 गुना बढ़ गई वैक्सीन की डिमांड। जादू टोना में कितना विश्वास करते हैं आप? 10 में से 4 लोग अंधविश्वासी, नई स्टडी में कई खुलासे। महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पास, डिप्टी सीएम फडणवीस ने अन्ना हजारे को किया याद। घाटी में तिरंगा फहराएगी कांग्रेस, अनुराग ठाकुर बोले, क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राहुल। तमिलनाडु में भाजपा की बड़ी उम्मीद, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेट किया एजेंडा। 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे सेकेंड हैंड कार के नियम, परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। भारत जोड़ो यात्रा की तरह राजस्थान में भी गांव-गांव जाएंगे नेता, पैदल चलकर पहुंचाएंगे संदेश, सीएम गहलोत। समय से प्रोजेक्ट पूरा कर पाने में पिछड़ा सड़क परिवहन विभाग, देरी से चल रही 243 परियोजनाएं। पाकिस्तान के रास्ते विश्व के अधिकतर हिस्सों में हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल है, राहुल गांधी ने की पीएम मोदी की मां के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरएसएस बीजेपी पर बोला हमला, कहा अस्तित्व संकट का सामना कर रहा संविधान। 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर भड़के कर्नाटक के सीएम बोम्मई। उड़ीसा से सीधे दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक की फ्लाइट, सीएम पटनायक ने बैठक में दी मंजूरी। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले गिरिराज सिंह, चीन से मुकाबला करना है तो लाना ही पड़ेगा विधेयक, तभी होगा विकास। चीन में होगा मौत का तांडव, महज 6 महीने में कोरोना से मारे जाएंगे 15 लाख लोग। सिंधे गुट के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की फाइलें बीजेपी ही सामने ला रही, संजय राउत ने फोड़ा बम। पंजाब में रुकेगी टारगेट किलिंग, कनाडा बेस्ड गैंगस्टरों पर अब कसेगा शिकंजा, घोषित होंगे आतंकवादी। बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना, सियासी बवाल के बाद अब गिनी जाएगी जातियां। आटा जल्द ही हो जाएगा सस्ता, केंद्र ने गेहूं की खुदरा कीमतों पर काबू पाने के लिए बनाया मेगा प्लान। हर रामनवमी पर रामलल्ला पर पड़ेगी सूरज की किरणें, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है राम मंदिर का गर्भगृह। मेरी दादी को पहले गूंगी गुड़िया बुलाते थे लोग, खुद को पप्पू बुलाए जाने पर बोले राहुल गांधी। दिल्ली में प्रदूषण पर लगेगी लगाम, धूल भरी सड़कों की पहचान करेगी डीपीसीसी। इतनी भी फौज लगा लो नतीजा नहीं निकलेगा, महबूबा की केंद्र को चेतावनी, हमलावर मत बनो वरना कश्मीरियों को खदेड़ना आता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा स्तर पर भाजपा कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बढ़ गई पूछ परख। कोविड-19 के BF.7 वेरिएंट से बच्चों और बूढ़ों को अधिक है खतरा, कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री ने किया सतर्क। त्रिपुरा में अगले साल चुनाव से पहले भाजपा ने शुरू किया हर घर अभियान, इसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। खड़गे बोले, राहुल की यात्रा से कार्यकर्ताओं को मिली संजीवनी। यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद घमासान। मायावती बोली, गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। राज्यों में कारोबार के नए केंद्र बनाएंगे जलमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 70% बढ़ा ट्रैफिक। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट। मंत्री बोले, बनेगा नया दवा खरीदी निगम। कॉल ड्रॉप और डेटा स्पीड पर एक्शन में सरकार। टेलीकॉम कंपनियों से मांगा प्लान। बजट में खुलेगा पिटारा। सरकार दे सकती है 400 नई वंदे भारत की सौगात। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सीरम इंस्टीट्यूट का फैसला, सरकार को मुफ्त में देगी कोविशील्ड की 2 करोड़ खुराक। एयरटेल खेलेगी 5G सर्विस पर बड़ा दांव। निवेश करेगी 28,000 करोड़। जम्मू श्रीनगर में सर्विस शुरू। पीएम मोदी ने भारत को बताया लोकतंत्र की जननी। बोले, देश की उभरती शक्ति को उम्मीदों से देख रहा पूरा विश्व। राजस्थान में नए साल से सभी थानों के पुलिस कर्मियों को मिलेगा वीकली ऑफ। डीजीपी ने दिए निर्देश। अखिलेश के पैतरे से नीतीश की राजनीति को मिल सकता है संबल। बीजेपी के सामने नीतीश के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं। कबाड़ गाड़ियों से बनेगा 10,000 करोड़ का फंड। स्क्रैप पॉलिसी से बदलेगी तस्वीर। बढ़ा बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात। 125 लाख टन के पार पहुंचा कुल एक्सपोर्ट। पीएम मोदी ने मोटे अनाज को सराहा तो यूपी ने डबल किया टारगेट। अब तैयारी 25 लाख हेक्टेयर में उगाने की। नड्डा बोले, समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय मुद्दा, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में लागू करना चाहेंगे। अमित शाह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। चिराग पासवान। दिल्ली सरकार चलाएगी मेट्रो की ई-फीडर बसें। कैबिनेट ने अधिग्रहण को दी मंजूरी। निम्न श्रेणी के बुखार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं से बचे। आईसीएमआर ने दी बड़ी चेतावनी। मूल्य सीमा तय करने वाले देशों को फरवरी से तेल आपूर्ति रोक देगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश पर किया हस्ताक्षर। स्वास्थ्य मंत्री बोले, रोजाना बनेंगे करीब 4 लाख स्वास्थ्य कार्ड। हर जिले में सरकार खर्च करेगी 100 करोड़। सरकारी मुद्दों से ध्यान भटकाने का कर रही है काम। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा मुख्यमंत्री परमानेंट नहीं। पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी। चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो एलएसी पर चीन तनाव नहीं घटाना चाहता। भारतीय सेना भी डटी रहेगी। अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएगी आईटीबीपी। जी हाँ, चीन के साथ 17वें दौर की बातचीत के बाद साफ हो गया है कि वह सीमा विवाद पर तनाव कम करने का इच्छुक नहीं है। नतीजतन भारतीय सेना अभी दोनों देशों की 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर डटी रहेगी। यह लगातार तीसरी सर्दी है जब दोनों सेनाएं आमने सामने है। हालांकि इस बार तैनाती सबसे बड़ी है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस समय चीन के लगभग 2 लाख सैनिक एलएसी पर तैयार हैं। भारतीय सेना और आईटीबीपी के भी लगभग इतने ही जवान तैनात हैं। पहली बार यह भी हो सकता है कि चीन ने भारी मात्रा में हथियार जमा किए हैं। इसमें भारत भी पीछे नहीं है। जो हथियार एलएसी पर तैनात है उनमें कई तरह के टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, अंडर बैरल लॉन्चर, असॉल्ट राइफल्स आदि शामिल हैं। भारत में हाल ही में 17 हाई रेजोल्यूशन कैमरे खरीदने का भी ऑर्डर दिया है। इन कैमरों से चीन पर बारीकी से नजर रखी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे सेकंड हैंड कार के नियम। परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, सेकंड हैंड गाड़ियों को लेकर होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने सेकंड हैंड कार खरीदने और बेचने वाले डीलरों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए एक नया नियम पेश किया है। सरकार ने डीलरों की सही पहचान के लिए एक विशेष सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। भारत में प्री ओन्ड कारों का बाजार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। हाल ही के वर्षों में ऑनलाइन मार्केट प्लेस के आने से सेकंड हैंड कार बाजार में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि इसमें कई धांधलियों की शिकायतें भी पिछले कई सालों से आती रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। कोरोना की चौथी लहर आना तय, पर मौतों की आशंका कम। जनवरी में हो सकती है शुरू। जी हां, दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण और पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखें तो कोरोना की चौथी लहर आना लगभग तय माना जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो तीसरी लहर की तुलना में चौथी लहर और कमजोर। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो तीसरी लहर की तुलना में चौथी लहर और कमजोर होगी और अस्पतालों में भर्ती होने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इसकी वजह से संक्रमितों की मौत की आशंका भी नहीं रहेगी। सरकार की कोशिश चौथी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से रोकने की है, ताकि विकास की मौजूदा रफ्तार को कायम रखा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पूर्वी एशियाई देशों से शुरू होने के बाद 20 से 35 दिनों के बीच भारत में कोरोना संक्रमण की लहर पहुंचने के अब तक ट्रेंड का हवाला देते हुए इसके जनवरी में कभी शुरू होने का अनुमान लगा रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, इफ्को जल्द ही पेश करेगा नैनो डीएपी। पारंपरिक खाद के मुकाबले काफी कम होगी कीमत। जी हां, किसानों के लिए एक खुशखबरी है, अब उन्हें उर्वरक के ऊपर मोटी रकम नहीं खर्च करनी पड़ेगी। सहकारी इफ्को जल्द ही नैनो डीएपी उर्वरक लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कीमत 600 रुपए होगी। खास बात यह है कि नैनो डीएपी भी नैनो यूरिया की तरह लिक्विड फॉर्म में होगा। इसकी एक बोतल 500 मिलीमीटर की मार्केट में आएगी। वही जानकारों का कहना है कि इफ्को के इस कदम से फर्टिलाइजर के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। साथ ही भारत को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा और सरकारी सब्सिडी को भी काफी कम करेगा। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से किसानों के साथ साथ पर्यावरण को भी काफी लाभ पहुंचेगा। इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो जाएगा और हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।